नमस्कार, मैं निशर अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारे मित्र भी है, शुभचिंतक भी है मेहताब फारूकी जी, जो एक बिजनेसमैन है, डेवलपर है, बिल्डर है नाला सुपारा और मीरा रोड के इलाके के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम उनसे धारावी में बात क्यों कर रहे हैं। धारावी में बात इसलिए कर रहे हैं कि धारावी उनका गृह क्षेत्र रहा है। हजारों की संख्या में धारावी में उनके रिलेटिव रिश्तेदार लोग यहाँ पर रहते हैं और आज वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात की। मेहताब भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपने रिश्तेदारों से मिले, क्योंकि सवाल ये है कि महानगर पालिका के इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो ये मोटिव से मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने रिश्तेदारों से मिले और किस तरीके की चर्चा उनसे आपकी हुई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जितने भी आपके दर्शक हैं उन सब के लिए मेरी बधाई है। और आज मैं निसार भाई से मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैं धारावी में हूं और इन्होंने सवाल किया है कि आप धारावी आए तो किस लिए आए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो मेरे रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं, अहबाब हैं, अजीज हैं, मैंने उनसे मुलाकात की और कभी कभार मैं आता रहता हूँ, महीने 2 महीने 6 महीने पे जैसे कभी जरूरत पड़ती है। खासकर हमारे 2 दोस्त, एक अमानत रसूल साहब जो आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से और दूसरे हमारे एक जो है समाज सेवक नजम भाई भी, वो भी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। तो यहाँ थे तो हमने कहा चलें हम इनसे मुलाकात करें और लोगों से भी मुलाकात करें। इसी सिलसिले में बस मैं अपने व्यक्तिगत व्यवहार से मिलने आया हूँ। नहीं मेहताब भाई, सवाल इस बात का है, मेरा पहला सवाल यह था कि अभी महानगर पालिका के इलेक्शन चल रहे हैं और आप यहाँ धारावी में 4-6 घंटे से अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हो और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है कि मेहताब भाई धारावी में पहुंचे हुए। नहीं, इसकी कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ जो वजह है वो मैंने बताया। हाँ, लोगों के सवाल होते हैं कि भाई आप यहाँ पे आए तो कोई खास वजह से आए या किसी के लिए आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जितने लोग जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो अपना इलेक्शन जीतेगा। उसी के साथ में अमानत रसूल जी हैं जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमानत रसूल जी, इससे पहले भी आपकी हमारी तो चर्चा हुई है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कुंडा को बिलोंग करते हैं और मैं एक वीडियो अभी देख रहा था कि आपके इलाके के कुछ लोग जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इतने बड़े व्यक्ति, ऐसी वीडियो आपने भी देखी होगी, तो ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेम है? तत्काल मैंने अपने संगठन के साथियों से अभी बात किया है 2 घंटा पहले और आने वाले 2 से 4 घंटे में या नेक्स्ट डे इसकी जांच कर रहे हैं कि वो जो है उसका नाम, सानाफ, एड्रेस, पूरी जांच पड़ताल जारी है। और जैसे ही उसका एड्रेस, नाम, सानाफ, मोबाइल नंबर पता लगता है सर्विलांस के जरिए और लोगों, संगठन के लोगों के जरिए उसको चिन्हित करके उसके ऊपर एफआईआर कराया जाएगा और तत्काल जो बीएनएस की नई धाराएं आई हैं उसके खिलाफ मुकदमा कराया जाएगा। क्योंकि हम पॉलिटिशियन के साथ साथ हमारा रिलीजन इस्लाम और उसके बाद हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। निसार भाई, इस पे हमारा संगठन के भी साथी लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं। बहुत ही जल्द आपको 2 से 3 दिन, चूंकि मैं अभी दौरे पे हूं और उत्तर प्रदेश पहुंच के सर्विलांस के माध्यम से, संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप देखिएगा उस पर मैं किस तरह कार्रवाई करूंगा और एफआईआर भी करवाऊंगा और जेल भी भिजवाऊंगा। अब उसमें उसकी किस तरह की धाराएं बनती हैं उस पे एफआईआर भी पंजीकृत होगा और उस पे उचित कार्रवाई भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मेहताब फारूकी जी, जिस तरीके से भाई साहब ने जो बात की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये ऐसा भारत के अंदर होता रहता है और बहुत सारे, मुंबई में भी पहले इस तरीके का हुआ, बहुत सारे मुसलमानों ने उसके लिए आंदोलन किए, पुलिस स्टेशन घेरे, हजारों की संख्या में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसका रिजल्ट 0/0 है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश कुंडा
को बिलोंग करते हैं, वहां योगी जी की सरकार है। क्या लगता है कि आपके या एफआईआर करा देने से वो व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई होना पॉसिबल है क्या? देखिए, अगर संगठन के लोग ही अगर पदाधिकारी इस मैटर को उठाएंगे और भी जनता भी उठाएगी तो मुझे तो लगता है जरूर उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति ना वो किसी धर्म के होते हैं ना किसी मजहब के होते हैं, इस तरीके के लोग ये अराजक तत्व होते हैं। इनकी सजा जेल है, इनको जेल में ही रखना चाहिए। ऐसे मेहताब जी, मैं फिर लौट के फिर धारावी पे आ जाता हूं कि धारावी में जिस तरीके का आपका दौरा हुआ, लोगों से बात हुई, आपके कई सारे गांव वाले यहाँ पर उम्मीदवार भी बने हुए हैं, तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? अपने समाज के लोगों को आप स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई, मैं तो यहाँ धारावी के तमाम साथियों से और तमाम अपने अजीज और कारिब रिश्तेदार से, तमाम दोस्तों से मैं ये कहूंगा, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। अगर वो जिसे ये समझें कि जो व्यक्ति उनका साथ देता हो, उनके दुख सुख में आता हो, उनके काम को कराता हो, जो भी इस तरीके का काम हो, और अपने सूझबूझ से अपने समझ से अच्छे कैंडिडेट को चुने जो कि उन्हीं के हक में वो काम करे। चलिए, जिस तरीके से मेहताब फारूकी जी ने जो बात की है, बात तो घुमाने वाली थी, पॉलिटिक्स की बात थी, लेकिन उन्होंने स्पेशली अपने समाज के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को जो मैसेज दिया है कि जो व्यक्ति आपके हर समय, आपकी मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा होता है, आपकी दुख तकलीफ में आपके साथ खड़ा होता है, ऐसे लोगों को चुन करके लाना चाहिए, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो या कोई भी हो। यहाँ किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। मेहताब फारूकी जी, आपने धारावी पहुंचकर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।